यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं, आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार, फरीद कक्कर पाकिस्तान के पत्रकार, मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जावेद गफ्फारी डायरेक्टर हैं न्यूज़ 7 पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेजर नदीम, अगर फैज हमीद को पाकिस्तान में सजा हो सकती है, परवेज मुशर्रफ का हश्र हो सकता है, तो फिर ये लीगल इम्यूनिटी वाला खेल क्यों खेला गया, ये तो अब साबित हो गया। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और आप लोगों को जिस तरह उन्होंने सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई है, तो उसके बाद डेफिनेटली आप लोग ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का अब चांस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो आगे जो 3-4 आप बना रहे थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए डेफिनेटली कि उनकी टर्म जो है वो ये अब नई टर्म स्टार्ट होगी 5 इयर्स की। डेफिनेटली इस टर्म के ऊपर जब वो होंगे तो ही विल कमांड, और उस कमांड में उनको डेफिनेटली इस तरह की इम्यूनिटीज जो हैं ये हासिल होती हैं, जिस तरह से दुनिया भर में इस तरह के जो रैंक्स हैं उनको। और बीइंग फील्ड मार्शल ही इज हीरो ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। तो ये नहीं मेजर नदीम, ये हीरो जीरो पर आऊंगा। पद पर रहते हुए इम्यूनिटी मिले, इस बात को तो मैं भी समर्थन कर देता हूं कि जब तक सीडीएफ के पद पर आसिम मुनीर है, इम्यूनिटी मिल जाए पाकिस्तान में, और एक तरीके से मिलनी भी चाहिए, मैं गलत भी बहुत नहीं मान रहा हूं। लेकिन लाइफ लॉन्ग इलीगल इम्यूनिटी किस लिए? मतलब आप खेल कर रहे थे, काले खेल के आप हिस्सेदार थे, या आपका पूरा खेल काला था, इसीलिए आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, यह साबित हो गई। और पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए फील्ड मार्शल का रैंक लाइफ लॉन्ग है और लाइफ टाइम के लिए है, तो डेफिनेटली वो रैंक जब लाइफ टाइम है तो उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका जो ऑनर है, डिग्निटी है, वो लाइफ टाइम होगी। मेजर नदीम, ये डर है। आप कह रहे थे 2, 3, 4 ऑपरेशन सिंदूर 1 में आपका ये हाल हो गया। 686 मिलियन की जो पैकेज आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये अपग्रेड की आड़ में ये रिप्लेसमेंट है जो F-16 गिर गए उनके लिए। तो ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो कितने बड़े जीरो को आपने हीरो बना रखा है, ये कहानी दुनिया देख रही है। देखिए, अब तो F-16 बन भी नहीं रहे, तो रिप्लेसमेंट तो दूर की बात है। बाकी जाहिर है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स और सेल्स ये था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 686 मिलियन का ये हो गया है। और अब इंशाल्लाह F-16 भी जो है जवाब देने के लिए आपके हमारी फजाओं में मौजूद होंगे। आप पहले तो खाली J-17 थंडर और J-10C ने ही आप लोग का काम तमाम कर दिया, और ये इतने सारे जहाज वाज गिरे। जनरल साहब हंस रहे हैं मेरी बात सुनकर, तो इतने सारे जहाज गिर गए हैं। तो अब डेफिनेटली अब F-16 अगर होंगे तो फिर मैं समझता हूं कि अब आप आराम से सोएं। और जनरल साहब थोड़े नहीं हंस रहे हैं, दोबारा कोई जनरल साहब भी हंस रहे हैं, आलिया शाह भी हंस रही हैं। और आलिया शाह, आप क्यों हंस रही हैं, जरा मेजर नदीम को बता दीजिए। और क्या मेरा सवाल ये गलत है? मैं इसके बाद जनरल साहब आपके पास आता हूं। क्या मेरा ये सवाल गलत है कि लीगल इम्यूनिटी का डर था कि परवेज मुशर्रफ जैसा हश्र ना हो जाए? मतलब पाकिस्तान में ISI चीफ रह चुके आदमी को अगर 14 साल की कठोर जेल हो सकती है, तो कौन सेफ है फिर? तो ये डर था मुनीर को। तो एहतसाब है, एहतसाब, इस पे तो आपको जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहां तक बात है इम्यूनिटी की, तो वो तो आपको पता है कि 27th अमेंडमेंट के बाद जो है वो तो ना सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल, बल्कि जो प्रेसिडेंट है और कुछ और बहुत सारे ऐसी अथॉरिटीज, उनको बहुत सारी ऐसी इख्तियारात हासिल हो गए हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हैं, लाइफ टाइम है। बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि अब तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सिर्फ ये इख्तियार होगा कि वो डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं होगा। तो ये इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप हिस्ट्री से लेकर अब तक आते हैं, तो कुछ ऐसे, वैसे तो ज्यादा जर्नैल ऐसे रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते भी रहे, प्राइम मिनिस्टर्स को उतारते भी रहे, हुकूमतें गिराते रहे, और जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हुए कि जिनके खिलाफ, जैसे कि परवेज मुशर्रफ की आप बात करें, तो पाकिस्तान के कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन जो जस्टिस वकार थे, उसके बाद वो कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो उनके डेथ भी हो गई थी, जो कि पता नहीं चल पाया, कुछ हालात ऐसे थे। लेकिन इससे कता नजर मैं समझती हूँ कि कोई भी जर्नैल, कोई भी ऐसी अथॉरिटी के जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे, जो कि जनरल फैज हमीद ने किया भी था, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह यह है कि ये तो रूटीन रही है, और कहा जाता है कि अगर वो रहते और, तो ये भी हो सकता था कि वो प्रेसिडेंट बन जाते, प्रेसिडेंशियल
राज लाते और उसमें इमरान खान को भी फिर निकाल देते। लेकिन ये तो सारी assumptions हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाइख्तियार थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी बिना पर उनको ये सजा मिली है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि किसी के करने पर मिले या किसी के ना करने पर मिले, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि जो भी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो रहा है और अभी तक जितने कू होते रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेगा। ये जो मतलब सवाल तो उठेंगे और वो उठ रहे हैं। नहीं, और आलिया, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो ये भी है कि आसिम मुनीर पर जो करप्शन के आरोप हैं वो भी बड़े गंभीर हैं। तो ये डर तो था कि जिस दिन सीडीएफ नहीं रहेंगे फिर ये अदालतों के चक्कर और आगे क्या होगा। देखिए, कोई उनके ऊपर ऐसी एलिगेशन नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आप। मैं इसका भी चिट्ठा खोल दूंगा मेजर नदीम, बिना रिसर्च के कुछ नहीं बोलता हूं। जी, पहले आलिया शाह को सुनिए। आलिया, बताइए इस सवाल पर आपका जवाब। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये इस वक्त ये जो हालात हैं, इसमें इससे पहले जो जनरल फैज हमीद थे जब इमरान खान के उसमें, उसके आपको पता है कि उनको लगाने वाला कौन था? जनरल बाजवा के दौर के थे ना। तो जनरल बाजवा के जो ससुर थे जनरल एजाज अवान, मेरा ख्याल है उनकी सिफारिश थी, उनके कहने पर उन्होंने उनको लगाया था जनरल फैज हमीद को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी इस तरह का कोई एक्शन होने वाला है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई ऐसी चीज नजर आएगी? क्योंकि देखें, जो कुछ हुआ है उसमें तो फिर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं ना। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसके साथ क्या हो। वो तो देखें, वक्त बताता है। जब आप होते हैं एक डेजिग्नेशन पर, एक अथॉरिटी, तो फिर तो आप बादशाह बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है दौर, तो फिर मैं आता हूं। आप जनरल साहब को याद कर रहे थे, एक आपको रिसर्च बताते हुए नदीम खान आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला ना कि मैं बिना रिसर्च के कुछ बोलता नहीं हूं। मुनीर पर आरोप है देश के मिनरल्स जो हैं उनको विदेशी कंपनियों को सौंपने का। इसका तो हाल में सबूत आया था जब ट्रंप के सामने पहुंचे हुए थे। मास्टर साइज के सीईओ से 90 करोड़ वसूली का आरोप है। मेजर जनरल काशिफ के जरिए मनचाहे नियुक्तियां आर्मी में की जाए, इसके आरोप है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुहेल द्वारा ट्रांसफर में पैसा कमाने का आरोप है। मामा सैयद बाबर अली शाह कई भूमिकाओं में है। चचेरी बहन हजरा को अनटाइमली इर्रेगुलर प्रमोशन देने का आरोप है। नकवी भी आते हैं रिश्तेदारी में। क्रिकेट बोर्ड में घुसा दिया। दुबई में पत्नी की संपत्ति का जो पूरा डिटेल था लीक हो गया। 16 अरब रुपए अमेरिका भेजने का आरोप है आपके इस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और इस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर। तो ये है चिट्ठा पत्रा। आप छोड़ दीजिए सीडीएफ पर रहते हुए बतौर आर्मी चीफ क्या किया नहीं किया, ये चिट्ठा खुलता, इसलिए लीगल इम्यूनिटी चाहिए थी। अब पाकिस्तान में तो कोई असर नहीं है सर। आप आंखें बंद कर लीजिए, भरी दोपहरी में अंधेरा है। आंखें खुली हैं। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए सर, रात का समय है। कौन कह रहा है दोपहर है? कौन कह रहा है शाम हुई है? बंद करिए आंखें मेजर नदीम, आपको देखिए चारों अंधेरा दिखेगा। खुली हुई है अनुसर सब लोग कहते हैं डर तो साबित हो गया मुनीर का। आप देख जो फैज हमीद का हाल हुआ है वो देखकर बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, मैं 2-4 बातें बताता हूं बिल्कुल साफ। ये जो आंखें खुली होने की बात कर रहे हैं मेजर साहब, आपको मैं इतना बता दूं कि 7 मई के बाद से इनकी आंख तो लगातार बंद है। 7 मई में और 7 से 10 के बीच में क्या हुआ, बाकी कोई माने या न माने, प्रोपेगेंडा आप जो मन में आए करते रहें। जो सेना होती है, जो सेना अध्यक्ष होता है, उसको इस बात का पता होता है कि वो जीता है कि हारा है। और वो उनके जितने भी बयानात आए हैं, चाहे वो फ्लोरिडा में कहे गए ये बयान हो कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, या कहीं कुछ कहा हो, वो तमाम सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। और वो सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट सिर्फ उस जनरल से आ सकते हैं, 1 मिनट प्लीज, जो जिसको कि पता है कि उसको क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। एक बात और मैं बता दूं, ये मेजर नदीम जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है वो ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑपरेशन था। इन्होंने पता नहीं कौन सा बनियानुल्लाह का वक्त डाला था। तो अगर पाकिस्तान जीता होता तो वो बनियान वाले ऑपरेशन के हीरो माने जाते। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी वजह से उनकी सेना ने जबरदस्त मार खाई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 316 किलोमीटर दूर जाकर के इनके एवैक्स को ध्वस्त किया है। नूर खान एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, इसका उसको माना था इनके। एक मिनट प्लीज मेजर प्लीज। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा कि 2:30 बजे रात को मेरे पास फोन आया असीम मुनीर का कि नूर खान पे हमला हो गया है और चकलाला पे और रहीम यार खान पे हमला हो गया। तो ये बात तमाम, अगर नूर खान पे बम गिर रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी भी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रास्ते में लगी हुई थी सब
बिल्कुल नाकाम सिद्ध हुई है। ये एक बार नहीं, कई बार इस बात को बता दिया गया है। अब जो मेन मुद्दा है वो मैं बता रहा हूं आपको, मेन मुद्दा यही है। देखिए, जिन चार्जेस के ऊपर फैज हमीद को 14 साल की जेल हुई है, उन चार्जेस को अगर लेवी किया जाए तो पाकिस्तान आर्मी के हर एक अफसर को जेल हो सकती है 14 साल की, क्योंकि वो 4 चीजें ऐसी हैं उनमें पाकिस्तान आर्मी का हर एक अफसर लिप्त है। पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स में जितनी लिप्त है उतनी दुनिया की कोई और दूसरी आर्मी पॉलिटिक्स में इतनी लिप्त नहीं है। 4 बार डायरेक्ट पॉलिटिकल मिलिट्री रूल हो चुका है पाकिस्तान में। उसके अलावा लगातार पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नहीं, ये गफ्फार साहब, ये अदावत का खेल चल रहा है और इस अदावत के खेल में बारी तो सबकी आती है। जरा तस्वीर रखिएगा, पहले वाली जो तस्वीर रखी थी इमरान खान के साथ वाली। इमरान खान का करीबी माना जाता रहा है फैज हमीद को, पीटीआई का सलाहकार भी कई लोग कहते रहे हैं। अब मुनीर सलाहकार है कि क्या है, या मुनीर शहबाज को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जुगलबंदी तो एक दिख रही है। तो अगर किसी दिन ये वक्त बदलता तो आसिम मुनीर का भी ये हश्र होता जो आज की डेट में फैज हमीद का हो रहा है। तो इसलिए भी लीगल इम्यूनिटी चाहिए थी। देखें, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अंदर ये दूसरे हैं। इससे पहले फील्ड मार्शल जो हैं वो अयूब खान थे। अब उसके बाद जो मौजूदा सियासत है, आपको पता है कि वो दोनों देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान है। ये उनकी प्लानिंग है कि फील्ड मार्शल जो है, क्योंकि इन्होंने मार्का हक, मैं बता देता हूं उसका नाम क्या था, और बनियान अल मरसूस जो मार्का था, जिसके अब तक आपके चीफ एयर हैं या फिर आर्मी चीफ हैं, उनको ये नहीं पता हुआ लगा कि नुकसान कितना है। इतनी तकलीफ में है आप लोग कि आप लोगों को कोई अभी तक ये समझ नहीं। अभी चुप करें, टोपी वाले भाई चुप करें, मैंने सुना है आपको, प्लीज। अरे मैं हंस रहा हूं, 1 मिनट गफ्फारी, मैं हंस रहा हूं। हंसे बीच में तो हंसूंगा, जोक सुनकर हिंदुस्तान में हंसा ही जाता है। सामने से कोई नासमझी की बातचीत करे तो हंसा ही जाता है। आप सुनिए, मैं आपको बोलने का समय दे रहा हूं गफ्फारी, आपको बोलने का समय दे रहा हूं। बस एक छोटी सी अर्ज कर देता हूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं आपसे। आपने जो बनियान पता नहीं आप क्या ऑपरेशन का नाम बता रहे हैं, पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं ये मनहूस नहीं मनहूस साबित हुआ हमारे लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी आप कहते चले, अगर उसका कोई सबूत भी दिखाते चलेंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। बहुत आपने नुकसान कर दिया, सीमा पार नहीं कर पाए, जरा सबूत भी दिखाते रहिए। सो कॉल पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल चलाते हैं, जरा कोई फुटेज भी दिखाते चलिएगा। शट अप, बात सुने मिस्टर गफ्फारी, यू शट अप। यहाँ पर शट अप का खेल करने के लिए नहीं बुलाता हूँ आपसे, सिर्फ एक इल्तजा कर रहा हूँ कि सबूत दिखाते चलिएगा, अपने चैनल का कोई फुटेज दिखाते चलिएगा। मैं बोलूंगा ना, मैं बोलता हूँ ना। हाँ, बोलिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 6 दफा कह चुका है आपके 7 त्यारे गिरे, 6 त्यारे गिरे, 8 नहीं गफ्फारी, कौन सा न्यूज चैनल चलाते हैं? बिल्कुल, उन्होंने बोले 6-7 गिरे, किसके गिरे ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके गिरे। ना हिंदुस्तान का नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया। अभी तो ये सस्पेंस है। अब ये जिस दिन ट्रंप बोल रहे कि हिंदुस्तान के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, उस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा इंडिया के गिरे। अगर इसके ऊपर सब चैलेंज करता हूं, दिखाओ गफ्फारी, दिखाओ, चैलेंज करता हूं। अब भागना मत, एकदम नहीं भागूंगा, दिखाओ सुनाओ। मैं दिखाता हूं, तब तक मैं बात अपनी मुकम्मल कर लेता हूं। जनाब, आपने कहा कि जी फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर, उनको इम्यूनिटी मिली है। तो ये इंटरनल इशू है हमारा पाकिस्तान के अंदर, हम जिसको इंटरनल दें। आप नरेंद्र मोदी को क्या लेके बैठे हुए हैं? 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर, उनके करप्शन के सामने आए ना। आप में जरूरत नहीं है वहां पे बोलने। आप इधर पाकिस्तान का मुंह कर लेते हैं, जब आपका दिल करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, जब आपका दिल करता है पाकिस्तान की क्यों गए? मतलब मुनीर की लीगल इम्यूनिटी का पर्दाफाश हो रहा है तो बौखला क्यों गए? चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, फ्रेम में रखिए, आप निकालिए और सुनाइए। जैसे इशारा करूंगा, जैसे आप इशारा करेंगे आपके पास आऊंगा। तब तक कर्नल शैलेंद्र सिंह, मतलब एक आदमी यहां पर नरेंद्र मोदी जो जनता के वोट से प्रधानमंत्री बना, उसकी तुलना एक सैन्य अधिकारी से करना, पहली तो बात क्या ये ठीक है? दूसरी बात है लीगल इम्यूनिटी वाला खेल का पर्दाफाश हुआ तो गफ्फारी की बौखलाहट, वो मनहूस टाइप का ऑपरेशन। मैं कह रहा हूं ये डायरेक्टर है किसी न्यूज चैनल के, कम से कम फुटेज ही दिखाते थे, उस पर भी बौखलाहट। निकालते रहिए, इशारा करिएगा। अरे गफ्फारी, आपके पास आऊंगा सबको रोक के। आप सबूत दिखाइए, आपके पास आऊंगा। तो शैलेंद्र सर, दोबारा इस तरह की कमेंट। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो पहले आलिया जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनके जो नए भाई बने हैं मेजर नदीम, तब से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम दोनों भाई बहन एक प्रोग्राम में आ रहे हैं। अच्छा भाई बने, ज्यादा बड़ी बात है जाफरी,
जाफरी साहब का तो आप रेफरेंस ही मत लीजिए, क्योंकि किसी इंसान को यही नहीं पता कि इंटरनेशनल चैनल्स पर बैठकर शट अप होना होता है, बोलना नहीं होता है। बोलना नहीं होता। आई मस्ट मैं रेसिप्रिकेट कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके लेवल पर इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि अगर उनके सिर के ऊपर अगर मैं चढ़ भी गया तो स्लिप हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है। अब आती है बात के फैज के साथ क्या हो रहा है। एक मिनट चले सर, एक मिनट गफारी साहब, ये फ्रेम में मत घुसिए, मोबाइल में घुसिए, निकालिए जो कहा आपने, मैं प्रूफ जो चैलेंज किया। तब तक चैलेंज सर बोलिए। जावेद प्रूफ ले लो। फैज पहला और आखिरी इंसान नहीं है जिसके खिलाफ इस तरह का काम हो रहा है। 3 लेफ्टिनेंट जनरल पहले भी ट्राई हो चुके हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है 14 साल। एयर मार्शल व्हाट्स हिज नेम जावेद, उनको भी पनिशमेंट इसी पर हुई थी। उनको 14 साल की हुई थी, 10 साल कम कर दी अपील पर, 4 साल के लिए उनको कर दी। ज्यादा बड़ी बात यह है कि चार्जेस क्या हैं, वहां पता चलेगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जुडिशरी काम कर रही है या मुनीर काम कर रहा है। उनके ऊपर चार्जेस है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे। ओ माय गॉड, कौन सा ऐसा, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी इज अ चार्ज तो वो मुनीर के ऊपर तो सबसे पहले लगना चाहिए कि वो तो टोटली पॉलिटिकल है। उनके पास तो टाइम ही नहीं है चीफ बनने का या सीडीएफ बनने का। एक और उनके पास बड़ी अच्छी सी चार्ज लगाया गया है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ओ माय, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मेजर नदीम, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी अगर फैज कर रहे थे तो मुनीर क्या टाइम पास कर रहे थे? आप सोच लीजिए, उससे भी बड़ी बात है रॉन्गफुल लॉस। ये एक बड़ा अच्छा सा वर्ड निकाला है किसी आपके में। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आपके यहां पर रॉन्गफुल लॉस होता क्या है। आई वॉन्ट टू नो दैट। पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि आप बलूचिस्तान के मिनरल्स को बिना निकाले ऑलरेडी बेचना शुरू कर रहे हो। तो रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ? आप उसके ऊपर एक चूर्ण बेच रहे हो पूरी दुनिया में। एक तरफ आप बोल रहे हो कि चलो जी यूएस को ले लूंगा, दूसरी तरफ चाइना को। रॉन्गफुल लॉस किसका है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। मेजर नदीम, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप आलिया, जो पाकिस्तान की जाबाज पत्रकार है, जब तक इस तरह से आप एटीट्यूड ना रखें, आंखें खोलिए, आंखें खोलकर सच्चाई देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, एक 10 सेकेंड आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 3 और 4। भाई साहब, सेकंड वाला तो अभी हमने किया ही नहीं। आपका खौफ 3rd और 4th पर पहुंच गया। नहीं, मैं थोड़ा सा रुकता हूं शैलेंद्र सर, थोड़ा सा रुकता हूं। जरा तस्वीर आपने चूंकि आंख खोलने की बात कही, अब फरीद कक्कड़ जिस आर्मी का DGISPR एक लेडी जर्नलिस्ट के सामने आंख मारे, वो आंख खोलेगा क्या? फरीद कक्कड़ जी, मतलब जो आर्मी, मैं किसी भी मुल्क की आर्मी का हूं, डिसिप्लिन पहला फॉर्मूला होता है, और आप क्या डिसिप्लिन का डी होता है कि आंख मार दो सामने अगर लेडी जर्नलिस्ट है तो। ठीक है, गुड आफ्टरनून इंडिया। आई होप कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि इंडिया हैज 201 मिलियन की मुसलमान आबादी है, एंड ऑल द जोकर्स आर मेकिंग फन ऑफ द कुरानिक आयत बुनियानुल मरसूस। यू शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट वर्ड। आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं, द वर्ड बुनियानुल मरसूस इज फ्रॉम कुरान। आपके पास 200 मिलियन की पॉपुलेशन है मुस्लिम, एंड आप यहाँ बैठ के बुनियानुल मरसूस जो कुरान का लफ्ज है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं फरीद कक्कड़, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी धार्मिक आस्था का मजाक नहीं उड़ाता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान के लोग उस ऑपरेशन को मनहूस कहते हैं, ये हमारे लिए मनहूस साबित हुआ। मैं उस शब्द के प्रति आपकी जो आस्था है उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। हमारे यहां नहीं होता है कि हिंदू मुसलमान हिंदू का मजाक उड़ाएगा। ये आपका आर्मी चीफ करता है, ये आपका आर्मी चीफ करता है। ये जो आसिम मुनीर है, ये हिंदुओं को लेकर जहर उगलता है। आप अपनी बात पूरी करिए। लिसन टू मी शर्मा, लिसन टू मी। आई थिंक मैं आप लोग डेमोक्रेसी करते रहते हैं। आप मुझे सुनिए शैलेंद्र सर, सुनिए जरा फरीद कक्कड़ को सुनिए। लिसन टू मी ना, लिसन टू मी, डोंट लेक्चर इंसल्ट करिए अपने कंट्री की, अपने कुरान। ठीक है आई एम नॉट इंसल्टिंग द कंट्री। आपका ब्रिगेडियर जो है, ये व्हाटएवर हिज नेम इज, ये बुनियानुल मरसूस लफ्ज का मजाक उड़ा रहा है। बुनियानुल मरसूस इज अ कुरानिक वर्ड। मुसलमान कोई नहीं। दूसरी बात, क्या समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो? लिसन टू मी शर्मा, लिसन टू मी, लिसन टू मी शर्मा, लिसन
लिसन टू मी, हमें सिखाओगे लिसन, कि मुसलमान डोंट डू क्या दिस होता है? यार। आप एक मिनट शैलेंद्र सर एक बार सुन लीजिए, शैलेंद्र सर एक बार सुन लीजिए, मैं फिर फरीद कक्कड़ का इनका भी कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। बोलिए फरीद कक्कड़। आपके, मैं, मुझे बोलने दे, मैं आपको बोलने देता हूं। दूसरी बात यह है कि व्हाई इंडिया हैज सम साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन विद आसिम मुनीर। कहाँ है का साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन? हमने, हमारे इदारे का मसला है, हमने एक बंदे के खिलाफ चार्जेस लगाए हैं, चार्जेस जो है वो बाकायदा कोर्ट मार्शल का प्रोसेस हुआ है, एंड वो बड़ा क्लियर न्यूट्रल सा वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमने उसे सजा दे दी है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दैट? फैज हमारा, मुनीर हमारा, हम सजा दें, हमारी अदालत। व्हाई यू गाइस हैव सम स्पेशल ऑब्सेशन विद आसिम मुनीर? एटलीस्ट ये चीज तो इंडिया को क्लियर होना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर है सम स्पाइन। उन्होंने आपको बुनियाद मखसूस की बारी आपकी फिर मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की जनता आपके इस सो-कॉल्ड ऑपरेशन को मनहूस ऑपरेशन कहती है फरीद कक्कड़, और ये धर्म वाला ज्ञान मेरे सामने मत दिया करिए। आपके इस फील्ड मार्शल को लोग मुल्ला ज्यादा मानते हैं, जिसे आपने सिर आंखों पर बिठा रखा हुआ है। अजान पढ़वाने का शौक ज्यादा है आपके हुक्मरानों को आसिम मुनीर से, आर्मी का काम करवाने का कम, आर्मी चीफ सीडीएफ का काम करवाने का कम शौक रखते हैं आपके यहां के हुक्मरान। और मुझे लगता है आलिया कि इसमें मुनीर का भी इंटरेस्ट ज्यादा है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना है उगल दो, मुसलमानों को भड़काना है भड़का दो, आर्मी वाला काम नहीं करेंगे साहब। जाकर टुकड़े बटोरना है कर लो, साबुन बेचना है बेच लो, तेल बेचना है बेच लो, सीडीएफ वाला काम नहीं करेंगे साहब। करेंगे क्या? तो लीगल इम्यूनिटी कैसे हासिल करनी है, क्योंकि पता है करप्शन चार्जेस है, पता है एक दिन तो पद जाएगा, और पद जाएगा तो फिर क्या होगा, या सत्ता बदलेगी तो क्या होगा। जी देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ये तो जो भी हमने देखा है कि जितने भी डिक्टेटर्स आते रहे हैं और जितने भी जनरल आते रहे, और इस सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस भी वो इस तरह की इम्यूनिटीज इसीलिए हासिल करते हैं कि करप्शन दबा के होती है, इतनी करप्शन होती है, और फिर उसको छुपाने के लिए कह दिया जाता है कि जी ये जो है ना इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो है कि वहां पे ऐसा आप देखें अभी पास्ट में ऐसा ही होता रहा है। अब जहां तक ये बात है तो देखिए मैं समझती हूँ कि इसमें ऐसी किसी भी डिबेट में मजहब को जो है वो बीच में नहीं लाना चाहिए। मतलब रिलीजन को लाकर आप फतवे शतवे लगाने की जरूरत नहीं है, ये सही बात नहीं है। लेकिन हम इससे जरा आगे जब निकलें तो हमें ये पता चलता है कि जैसे रिस्पेक्ट दैट, आप लोग अगर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी बड़ी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई समझे जाते थे, तो इसके ऊपर अब जो पीटीआई है उसका कहना ये है कि जी देखिए ये तो इसलिए हुआ है इनके साथ क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन में देर हो रही थी। तो देखे ना बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं कि जो गवर्नमेंट ने करवाए हैं वो वाले फैसले प्रेशर में, और वो उन्हीं फैसलों में एक फैसला ये भी था कि इनके साथ ये होना था, तो देखिए फौरन ही 2 दिन के अंदर अंदर इनको ये सजा दे दी गई है। तो अब आप देखें ना, ये वो है कि जो बयानिया चलता है जो कि नैरेटिव है। अब जो इमरान खान है ये भी कहा जा रहा है, पीटीआई वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी बहुत बुरा होने जा रहा है। सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं बल्कि इमरान खान के साथ भी कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ये कुछ शराइत थी, ये कुछ कंडीशंस थी, और ये अब होना ही होना है, इसके बगैर और बहुत कुछ नहीं होना था। नहीं लेकिन आलिया एक टिप्पणी और आपकी, ये इस पर फरीद कक्कड़ ने पूरा दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, इस पर कोई एक लफ्ज नहीं बोल पाया। इसके बाद आऊंगा फरीद कक्कड़ कि इनके यहाँ का डीजीआईएसपीआर लेडी जर्नलिस्ट को आंख मार दे, और उसके बाद कहेंगे साहब हम तो बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। जी बिल्कुल, वो बहुत चलता रहा। मैंने भी देखा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको कंडेम किया गया और एतराज किया गया, ऑब्जेक्शन उसके ऊपर बहुत उठाया गया। जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने भी खवातीन की तरफ से जो एक जब बात होती है विमेन राइट्स की या जो खवातीन काम करती हैं उसके हवाले से भी इस पे बहुत सारे एंगल्स के उस पे आवाज उठाई गई है कि ये क्या हुआ है। अब ऑब्वियसली देखें, जो एक यही कहा गया ना उसके जवाब में कि ये जानबूझ के ऐसा नहीं कुछ किया गया, या ये ऐसी कोई बात नहीं है, उसको एआई बनाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया। मैं समझती हूँ जी नहीं, एआई तो नहीं है, लगता है कि नहीं है। हाँ ऐसे ही लगता है कि नहीं है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ये कंडेम करने वाली बात है, जानबूझ के हुआ हो या गैर इरादी हुआ हो, जो भी हुआ है। लेकिन एक ऐसे डेजिग्नेशन पर, इतना बड़ा डेजिग्नेशन, उससे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा। फरीद कक्कड़ बोलिए, पूरा दुनिया भर का ज्ञान दिया आपने, दुनिया भर का ज्ञान दिया, आपके यहाँ की आर्मी का डीजीआईएसपीआर आंख मार दे, ये प्रोफेशनलिज्म है। और आप कहेंगे साहब देखो, इसीलिए पाकिस्तान की जनता कहती है मनहूस है ये लोग। बात ऐसी है कि इंडिया, न्यू दिल्ली इज कंसिडर्ड एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप बात से बैठ के ये ज्ञान देने के डीजीआईएसपीआर ने आंख मारी है, प्रोफेशनलिज्म, ये बातें कर रहे हैं,
व्हाट नॉनसेंस यार। आप बात पे बैठ के हमें लेक्चर कर रहे हैं, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, यू आर नॉनसेंस। कैपिटल ऑफ द हम वर्ल्ड। इतने दिन से समझा रहे हैं कि यार यू इसका आर पट्टा फिर खुल नॉनसेंस। गया, इसका पट्टा बांध दे यार, You are पट्टा बांध दे इस बंदे का, ये कौन है absolute यार? यही बात हम समझा रहे हैं आपको। ये जो हो रहा है ये नॉनसेंस है। मान लीजिए मेरी बात फरीद, इंसानियत को मत छोड़िए, इसका पट्टा बांध दे। शर्मा इसका पट्टा बांध दे। उस औरत की इज्जत करिए, उसका साथ मत अरे यार, दीजिए। इसका- ये बदमाश चौधरी जो जिस तरह से आंखें मार रहा है। आप इसका पट्टा बांधे, मुझे बोलने दे ताकि मैं बोल सकूं यार। आप बुलाते हैं नहीं, फिर आप बोलने बोलने क्या नहीं दे, देते, आप भाई बोल रहे हो। खोल देते हैं। आप- फरीद कक्कड़ एक मिनट शैलेंद्र सर, शर्मा- फरीद कक्कड़ ये भाषा ना, पट्टा बांधने वाली जो बात आप कह रहे हैं, एक तो मेरे सामने कहा मत करिए, और पट्टा बांधने का इतना शौक है जाकर बांधिए आसिम मुनीर को, जो पीओके में जाकर नारे लगे कि अमेरिका ने वर्दी वाला डॉट डॉट पाला। मैं वो शब्द को चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं, तो वो जो डॉट डॉट है ना, उसके गले में पट्टा बांध कर आओ फरीद कक्कड़। और नहीं ये बात समझ में आती है, डीजीआईएसपीआर आंख मारे, आप अपने यहां सिख और बच्चे खुचे हिंदू बेटियों के साथ क्या करते हैं, और आपके यहां पर माइनॉरिटी की पॉपुलेशन 47 के बाद से आज तक क्या है, ये मैं खोलूं क्या कल कच्चा चिट्टा फरीद कक्कड़? या जैसा नाम है फरीद कक्कड़, अगर इसमें से दो नामों को जोड़ दूं, फक्कड़ टाइप का बिहेवियर है आपका, और फक्कड़ टाइप की भाषा आप बातचीत कर रहे हैं। अब मैं गफारी के पास जा रहा हूं। गफारी वो सबूत मिला क्या भाई? इतनी देर से मोबाइल आप कर रहे थे, दिखाइए भाई जरा। आता हूं फरीद भाई, आता हूं। गफारी साहब सुनाइए। आप सवाल करें अपने ताकि- हाँ नहीं कुछ गफारी साहब निकाल रहे थे मोबाइल से, जरा पूछ लो निकाला क्या उन्होंने। नहीं, मैं बता गफारी साहब इधर- अरे गफारी को बड़ी स्क्रीन पर लाइए भाई, गफारी जी और शैलेंद्र सर को रखिए मेरे साथ। हाँ नहीं, क्यों उनको जावेद को तंग कर रहे हो? आप किसी भी पैनलिस्ट से पूछ लो, इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं, वो हमें claim कर रहे थे सर। सर्टिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए। एक बार उन्हें चांस दे देते हैं किससे सर। चाहिए? हिंदुस्तान है, किससे सबको मौका चाहिए? देता है। शैलेंद्र सर, आई रिक्वेस्ट यू, हिंदुस्तान है, सबको मौका देता है, एक बार गफारी को मौका देते हैं। सुनाइए गफारी। You saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot. In fact, we have the new ambassador to India right here. I've had ठीक है। अरे तो कहा इंडिया में कहा हमने 7 अपना प्लेन्स डाउन, न्यू इंडिया का ambassador नाम भेज कहां दिया लिया भाई पाकिस्तान कि इंडिया के के गिर गए 7 खिलाफ प्लेन्स ऑफ इंडिया डाउन? सुनो, वो न्यूक्लियर की बात कर रहा है। इंडिया 7 प्लेन्स ऑफ इंडिया डाउन, ये कहा 7 प्लेन्स डाउन का भारत के गिरे या पाकिस्तान के गिरे, ये कहा? अगली बात आप सुनी नहीं आपने, मैं इसीलिए आपके लिए ट्रांसलेशन अरे गफारी प्लीज, क्योंकि हमने फिर उसके बाद इंडिया में अपना ये गफ्फारी झूठ का चैनल चलाते हैं। जावेद गफ्फारी सो कॉल्ड डायरेक्टर, इनके यहाँ का आर्मी चीफ भी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बन जाता है, और ये भी सो कॉल्ड एक डायरेक्टर है न्यूज़ 7 के। आपकी बकवास खत्म हो गई। बौखला गए गफ्फारी? नहीं, बकवास क्या हो गई आपने? गफ्फारी बौखला गए? अरे क्या, ये देखो गफ्फारी फ्रेम से बाहर निकलने के लिए तैयार है। सिर ऊपर रखो। गफ्फारी फ्रेम से बाहर निकलने के लिए तैयार है। आंखें क्यों शर्म आएगी खोलिए, मुझे? सामने झूठे देखिए। इंसान। ये सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए मेरी बात, आप बेकार में, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आपको मालूम है आप एक फेक चैनल चला रहे हैं, एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं। ये आपका प्रूव होता है एक लाइव शो में, जो इस समय आपको अगेंस्ट प्रूव हो रहा है। आप किस चक्कर में हो? आप तो मोबाइल दिखा रहे थे, आप तो मोबाइल दिखा रहे थे, आप मोबाइल पे क्या दिखा रहे थे? आप बताइए ना, कौन सा ऐसा आपका न्यूज चैनल है जो सही तरह से मोबाइल पर दिखा पाया? नहीं दिखा पाए ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सच ठीक बोलने के है, लिए चलिए वक्त थोड़ा कम है। गफ्फारी साहब सुनिए, इतनी बौखलाहट, अरे फ्रेम में बाहर निकल आएंगे। फ्रेम, आप ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेम तोड़कर बाहर निकल आएंगे, ऐसे नहीं होता है। आराम से देखिए, मेजर नदीम भी आराम से बैठे हैं, आलिया भी आराम से बैठी है, यहाँ भी दोनों हमारे सैन्य अधिकारी आराम से बैठे हैं, तो ऐसे मत निकलिए। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। ट्रंप ने यह भी कहा कि 7 प्लेन्स डाउन, लेकिन यह भी फैक्ट है गफाई कि ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वो प्लेन पाकिस्तान के या इंडिया के। जिस दिन ये सच सामने आ जाएगा उस दिन आपको ये बुलाकर भी चर्चा कर लूंगा, लेकिन आंख मारी इस पर कोई जवाब आया नहीं। मुनीर का डर, इस पर कोई जवाब आया नहीं। 686 मिलियन वो F-16 गिरे, उसका रिप्लेसमेंट है क्या है नहीं है, इस पर कुछ आया नहीं। इधर उधर की बातें करा लो, यही हाल है। इसीलिए मैं कह रहा था आपके इस सो कॉल्ड ऑपरेशन को पाकिस्तान के लोग मनहूस कह रहे थे।